2026 में अगर ओटीए आपका सपना है तो आइए जानते हैं कि ओटीए में बेसिकली पहले कितना कंपटीशन है और साथ ही साथ कितने बच्चे उसमें से रिटन का एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। फिर हम वन बाय वन समझेंगे कि अगर आपके सामने पूरा सिलेबस है तो आखिरकार यूपीएससी किस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछती है और साथ ही साथ किन क्राइटेरियाज पे आपको काम करना पड़ेगा सो दैट आप इजीली ओटीए का पेपर क्लियर कर सकें। डिटेल में समझने के लिए आपको सबसे पहले कंपटीशन पे जाना पड़ेगा। हर साल लगभग 5 लाख बच्चा सीडीएस का फॉर्म भरता है, लेकिन अगर उसमें से देखें तो सीरियस कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेट 2.5 लाख बच्चा होता है। साथ ही साथ उसमें ओटीए, क्योंकि जब सीडीएस का पेपर आता है तो आईएमए, आईएनए, एएफए और साथ ही साथ ओटीए के कैंडिडेट्स होते हैं, जिसमें अगर केवल ओटीए एस्पिरेंट्स देखे जाएं तो 1.5 लाख तक ओटीए के एस्पिरेंट्स निकलते हैं। दैट इज 60% ऑफ द सीरियस कैंडिडेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्चुअल कंपटीशन की तो उसमें भी सीरियसनेस के साथ जो एक्चुअल कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं दैट इज 75,000 में से जो रिटन का एग्जाम क्लियर करते हैं दैट इज 2500 प्लस, यानी कि 2500 प्लस बच्चे आपके रिटन के एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। तो आप यहां से समझ सकते होंगे कि कितना कंपटीशन है, कितने एप्लीकेंट्स हैं और आपको किस रेंज पे फाइट करना है। जो फाइनल सिलेक्शन आपको मिलता है वो लगभग 457 यानी कि लगभग 450 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अब सोच करके बड़े सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि ऐसा क्या कर जाते हैं लोग कि आराम से फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। उनकी सही स्ट्रैटेजी और सही मास्टर प्लान उनको सही वे पे ले जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ओटीए में केवल और केवल आपको 2 एग्जामिनेशन देने हैं। एक है आपका इंग्लिश का और एक है आपका जीएस का पेपर। दोनों ही पेपर 100 मार्क्स का यानी 200 मार्क्स का। अगर ओटीए के पेपर की बात करें तो जो कट ऑफ होती है वो लास्ट टाइम 81 मार्क्स गई थी, उससे पहले 85 गई थी। तो यानी अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो आपका टारगेट 105 प्लस होना चाहिए, यानी 105 प्लस अगर आपने स्कोर कर दिया है ओटीए के लिए तो आप सेफ सिक्योर है रिटन की परीक्षा के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर सब्जेक्ट का यहां पे सेक्शनल कट ऑफ अलग डिसाइड करती है यूपीएससी, यानी 20% आपको हर पेपर में लाना कंपलसरी है, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। जीएस और इंग्लिश की जब बात आती है तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा अपर लेवल होता है, यानी कि इंग्लिश के पेपर में आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जीएस के पेपर की बात करें तो जीएस में आपको बहुत ही कदम संभाल के रखने होते हैं और एक एक क्वेश्चन को जब आप कर रहे हैं तो टेकल अप करने में आपको नेगेटिव मार्किंग का सख्त ख्याल रखना होता है। अभी वन बाय वन करके समझेंगे कि इंग्लिश और जीएस दोनों में क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होती है। पहली बात तो आपको बता दें कि जब आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है अप टू 10th लेवल तक की आती है। यानी अगर फिजिक्स की बात करें तो 10th लेवल तक की आपकी फिजिक्स मोर देन सफिशिएंट होती है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। केमिस्ट्री के लिए 9th एंड 10th थोड़े बहुत रिएक्शंस, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको केमिस्ट्री लेवल पे लेकर के जानी है। साथ ही बायोलॉजी की अगर बात करें तो 9th और 10th लेवल पे आप इसको कवर कर लीजिए। 9th और 10th लेवल तक की जितनी भी बायोलॉजी है वो आपको डिटेल में अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए। वायरस पे बेस्ड क्वेश्चन, डिजीजेस पे बेस्ड क्वेश्चन, जो नॉर्मल सिस्टम होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनसे रिलेटेड, और थोड़ा सा रियलिस्टिक वर्ड में जो करंट अफेयर्स में नॉर्मल डिजीजेस आपकी चल रही है उनसे रिलेटेड भी आपको जनरल अवेयरनेस अपनी रखनी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी होगी। वहीं साथ ही साथ बायोलॉजी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सेल, टिश्यू, हेरिडिटरी एवोल्यूशन, डिजीजेस, विटामिन्स और सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो जब जनरल नॉलेज यानी जीके की बात करते हैं, देखिए जो आपका जीएस का पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पूरा जनरल साइंस जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, और एक पूरा जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसमें आपके जीएस के सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। तो अगर सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो आपको डिफेंस और आर्मी नॉलेज अच्छे से रखनी होगी, जैसे ओटीए, इंडियन आर्मी, रैंक, कमांड्स, एक्सरसाइजेस जितनी भी हुई है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है और परफेक्ट नोट्स अभी से बनाते हुए चलिए। फिर अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे, जिसमें स्पोर्ट्स, अवार्ड्स यानी डिफेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स और सारी चीजों को आपको डिटेल में अच्छे से कवर करना होगा, जो कि 25 to 30% ऑफ द पेपर देता है। यानी ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जो करंट अफेयर के सेक्शन को आप इस पेपर के लिए तो कतई स्किप नहीं कर सकते। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 10 to 15% इंडियन हिस्ट्री आती है, जहां मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग के
भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो 10 to 15% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स को गलती से स्किप मत करिएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो 10% इंडियन रिवर, स्टेट, माउंटेन्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। साइंस में बात करें तो 15%, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हम बात करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओनली, जनरल एप्लीकेशंस एंड डेली लाइफ एग्जांपल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक्स एंड मिसलेनियस, जिसके 5 to 10% क्वेश्चंस आएंगे। अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर और इंपॉर्टेंट डेज, यानी ये स्लोगन किसने कहा था, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस में आपके आ जाएंगे। फिर ये सारी चीजें आपको एक जनरल नॉलेज के कितने परसेंटेज ऑफ द पेपर डिविडेशन है ये आपको आइडिया देते हैं। फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो जब इंग्लिश की बात होती है तो आपके दो सेक्शंस यहाँ पे आते हैं। एक है आपका वोकैब का सेक्शन और एक है आपका ग्रामर का सेक्शन। आपको बता दें कि वोकैब का सेक्शन एक हाई वेटेज टॉपिक हो जाता है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना होता है और ग्रामर रूल्स पे बेस्ड होता है। पिछली बार जब कुछ ऐसे टर्मोलॉजीज हमने देखे थे तो कई बार ऐसे टर्मोलॉजीज यूज हुए थे जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कुछ जेंजी वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। यानी न्यूज़पेपर रीडिंग इसमें मेजर रोल प्ले करता है कि अगर आपको इंग्लिश के लिए प्रॉपर टच बना के रखना है तो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग एवरीडे बेसिस पे बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको उन वर्ड्स को जो स्पेशलाइज्ड वर्ड यूज किए गए हैं उसको थोड़ा सा याद रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो न्यू पैटर्न को समझते हैं। सीडीएस के पेपर में कई सारे चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। पीक्यूआरएस, S1, S6 ये फिक्स्ड होते हैं। क्लोज टेस्ट आपका आ जाता है। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमोनिम्स यानी कि बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, मैच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से रिलेटेड, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस ये पूछा जा रहा है। कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी पीक्यूआरएस वाला, S1, S6 वाला जो आता है। और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट और अंडरलाइन वर्ड्स यानी एरर डिटेक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर की बात आती है। फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई वर्ड्स करेक्टली यूज्ड, इसके बारे में बात होती है। जो ओल्ड पैटर्न था उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, इडियम फ्रेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स और हेमोनिम्स पूछे जाते थे। तो अब थोड़ा सा आपको अपडेटेड वर्जन यानी पास्ट ईयर के पेपर आप निकालिए और उन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रैटेजी आपकी लास्ट मोमेंट पे ऐसी होनी चाहिए कि आपको पहली बात तो डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की 10 से 20 ग्रामर क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने चाहिए, उससे आपका आइडिया बहुत क्लियर होगा। वोकैब की बात करें तो डेली अभी से आप कोशिश करिए कि 10 to 15 न्यू वर्ड्स आप डेली यूज करें और उसको अपने न्यूज़पेपर रीडिंग में ऐप के थ्रू किसी भी तरह से कैप्चर करके, या तो आप मेजर कल्चर क्लासेस की लेक्सिकन बुक ले सकते हैं जो कि पूरी इसी के ओरिएंटेशन के साथ बनाई गई एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब वर्ड्स हैं। सारे वोकैब वर्ड्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर को जितना ज्यादा आप इजी और ऑनलाइन ग्रामर एमसीक्यू मेथड से पढ़ सके वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मॉक टेस्ट आप ओटीए के इंग्लिश पास्ट ईयर पेपर्स ही अगर सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रिकी क्वेश्चंस जो आते हैं उसका आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट 100 मार्क्स का कैसे आपको करना है आपके पूरे पेपर में ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से कवर अप करिए और वाकई में अगर आप भी चाहते हैं कि ओटीए की आप अच्छे से तैयारी कर सके, यानी एक आपके साथ गाइडर जुड़ जाए, एक ऐसा टीचर जुड़ जाए जो आपको आपकी मंजिल तक हाथ पकड़ के पहुंचा दे और आपकी जर्नी को बहुत ही स्मूदन अप कर दे, चाहे इंग्लिश हो या फिर जीएस का सेक्शन, कट टू कट वो ये पता चल जाए आपको कि कहां से मेजरली क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वही टीचर बता सकते हैं जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में बहुत ही दिनों से काम कर रहे हैं, जिनके ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। तो सीडीएस का ओटीए के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेजर कल्चर क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग 9696330033 एंड सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ग्रैब कर सकते हैं। जय हिंद।